नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रही हैं और आगे तरक्की के विषय में जानना चाहती हैं और ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कैसी इनकी ज़िंदगी चल सकती है, क्या चीज़ें करें क्या ना करें। क्योंकि जब आप अंडर 25 रहते हो ना, तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप क्या करो और क्या ना करो, इसकी जानकारी होना। तो आज की वीडियो के बाद आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। सारी ही चीज़ों को स्पष्टता के साथ दिखाने का प्रयास किया जाएगा, बताने का प्रयास किया जाएगा, जिसके संदर्भ में मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा उस पर फोकस करने का प्रयास करना है और कोशिश यही करना है कि उसको अप्लाई करें अपने ज़िंदगी पर। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी को देखूंगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखूंगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके अतली को देखने का यहां पर से कोशिश किया जाएगा। तो पॉजिटिव अवस्थाओं में अगर हम बात कर लें तो हथेली पर मौजूद दमदार अवस्था, सूर्य रेखा के साथ हथेली पर मौजूद दमदार अवस्था, दो दो सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद, जहां पर से ऐसे व्यक्ति तरक्की करते ही करते हैं। जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, जरूरत ये है कि ये कुछ कर तो रहे ना। तो आप तरक्की करती हो या आप तरक्की करते हो, अगर आपके हथेली पर दो सूर्य रेखा होती है, आप टैलेंटेड होते हो और जो इंसान टैलेंटेड है वो जिंदगी पर आगे अवश्य ही बढ़ते हैं। कुछ नेगेटिविटी भी उसको भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले समझना है पॉजिटिव चीज़ों को। ये एक पहली सूर्य रेखा यहाँ पर से, ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर से एक सूर्य रेखा और आगे भी एक सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद और यहीं पर से एक बन रहा है स्टार साइन, प्रॉपर स्टार साइन हथेली पर मौजूद यहाँ पर से। जहाँ पर से क्या फल आते हैं उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। पहली पॉजिटिविटी तो ये थी। दूसरी एकदम पतली भाग्य रेखा थी, स्ट्रांग फेट लाइन, और ये फेट लाइन एकदम जबरदस्त जिंदगी के लास्ट तक। कुछ कुछ एजेस में प्रॉब्लम है उसको भी बताया जाएगा। और इनकी जीवन रेखा यहां पर से देख लो, ऐसे करके चलिए। और आगे ये एक मंगल रेखा जो कि अस्पष्ट है और यहां पर से एक और मंगल रेखा, सारी पॉजिटिविटी है। ये देखो जबरदस्त मंगल रेखा यहां से भी, तो सारे मंगल रेखा के ब्रांचेस हैं। और दोहरी माइंड रेखा हथेली पर मौजूद, जहां पर से इसका क्या फल आएगा उसके विषय में भी बताया जाएगा। और एक स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, जहां पर से हार्ट लाइन पे कुछ नॉमिनल प्रॉब्लम्स हैं। और एक अच्छी बुद्ध रेखा आपके हथेली पर मौजूद और आपकी बृहस्पति पर स्क्वायर। तो हथेली पर बहुत ही उच्चतम अवस्था मौजूद है, बहुत ही अच्छी अवस्था मौजूद है, जहां पर से इंसान तरक्की को पाते ही पाते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं तो नेगेटिविटी का क्या फल आएगा। मान लिया जाए कि आपको बहुत दूर जाना है अपनी ज़िंदगी पर, लेकिन आप किसी वजह से थोड़ी पीछे रह रही हो, किसी वजह से उस लेवल का सक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसका वजह आपकी हथेली पर निहित नेगेटिविटी रहती है। अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे, अगर आप उस पर कंट्रोल कर लो, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जो आपकी पॉजिटिविटी है वो अच्छा खासा फल दे पाएगी और आपकी ज़िंदगी बेसिकली अच्छी चलेगी। तो यहाँ पर से एक रियल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं आपको। तो अभी मैं चीज़ों को दिखाऊंगा। पॉजिटिविटी अच्छी है, तरक्की होना तय है, एकदम तय है, लेकिन कितना बड़ा या कितना छोटा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। और जितना ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ को टॉलरेट करेंगी उतना ज़्यादा ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के आसार बढ़ेंगे। तो जो भी नेगेटिविटी बताई जाएगी, तो एक पल पॉजिटिविटी को भूल भी जाओ तो जाओ, लेकिन अपने नेगेटिव चीज़ों को मत भूलना, क्योंकि यही आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाएगा। तो चलिए अब नेगेटिव चीज़ पर हम विचार करते हैं बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ। तो पहली नेगेटिविटी अगर हम बात कर ले तो देखो ये थंब से ही कुछ है। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग थंब है, लेकिन जब इतना स्ट्रांग थंब हो और मंगल इतनी बढ़िया हो तो इंसान में गुस्सा का जो नेचर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। कुछ ये लाइंस भी हो तो इंसान बहुत गुस्से वाले प्रवृत्ति के होते हैं, सुनना नहीं चाहते। अब इसका एक लॉजिकल मतलब समझिए। एक तो आपका थंब हो गया हार्ड, बिल्कुल भी लचीला नहीं है। और जब थंब लचीला नहीं होता ना, तो ऐसे इंसान से वाद विवाद आप नहीं कर पाओगे, ऐसे इंसान को आप समझा नहीं पाओगे। जब तक इनको समझने का मन नहीं रहेगा तब तक ये किसी की नहीं समझेंगे। तो मैं आपसे एक सलाह मशवरा के रूप में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, या फिर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा
कभी कभी हमें समझदारी कहीं से भी मिल जाती है, तो इसलिए हमें उसको कम से कम सुनना चाहिए। करना ना करना, आपकी दिमाग की रेखा बहुत स्ट्रांग है और आपकी बृहस्पति अच्छी है, ब्रॉड माइंडेड है। करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन एक पल सुन लिया करो और उसको समझ लिया करो। क्या पता उसी में से कुछ आपकी पॉजिटिविटी निकल जाए, क्या पता उन्हीं चीज़ों में से कुछ ऐसा चीज़ आप ढूंढ के निकाल लो जिसको करने मात्र आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाए। तो एक पहली नेगेटिविटी यहाँ पर से ये है कि थोड़ा सुनना चाहिए। और गुस्सैल प्रवृत्ति है जहाँ पर से ये एज गुस्सा के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और ये आपको नुकसान कर सकता है। मैं आपका भला ही चाहूँगा, तो गुस्सा को लेकर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो एडिशनल उपाय मैं दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो ये पहले नेगेटिविटी है। दूसरी, हार्ट लाइन पर एक यवानुमा आकृति सी बन रही है और इसका एज बस एक्टिवेटेड है। समझ लो मेरी बात, ये 20 वर्ष से लेके आपके 24 वर्ष की आयु में हार्ट लाइन पर जब कोई नेगेटिव दबाव के योग बन जाए तो सीधा मतलब समझिए कि आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है और साथ ही साथ अपने ऊपर ही ध्यान देना पड़ता है। फालतू के किसी भी लफड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर से ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी दुश्मनी होती है। आप एक सेपरेट जिंदगी जिए, अपने कार्य पर ध्यान दें, हाय हेलो बस इतना ही बात करें। इसके अलावा किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता किसी से नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दे दीजिए। ये एज क्रूशियल एज है और ये 24 साल की आयु तक आपको तकलीफ दे सकती है। तो 24 ईयर्स तक चीज़ों को समझ के चलना है, 24 वर्ष की आयु तक अपने आप पर नियंत्रण करके चलना है। तो ये एक दूसरी नेगेटिविटी थी। अभी हम तीसरी की बात कर ले तो देखिए, तीसरी मुझे हल्की फल्की सी कुछ टेंशन के दिख रही है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस के दिख रही हैं। यहाँ पर से इंसान थोड़ा कंसंट्रेशन इशूज रहता है इनमें। अब एक तो 20 साल की आपकी आयु है और कंसंट्रेशन इशूज है। एक तो आपका माइंड ऐसे बहुत कुछ अभी सीख रहा होगा, बहुत कुछ समझ रहा होगा। जब आप लर्निंग फेज में रहते हैं ना, जब आप रनिंग फेज में रहते हैं अपने आयु को लेके, मान लिया जाए जहाँ तक मैं समझता हूँ 23 वर्ष की आयु तक इंसान का दिमाग विकसित करता है और यहाँ पर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। आया दिन आप कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। जब आप कुछ सीखते हैं ना तो आपका दिमाग भी उसी गति से चलता है। तो यहां पर से एक डिस्ट्रैक्शंस तो ये भी है कि जो आप सीख रहे हैं वहां पर आपका माइंड इधर उधर जा रहा है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है सीखने में, तो दोनों ही चीजें आती हैं। अब यहां पर से अगर इस एज में सूर्य रेखा पर थोड़ी दिक्कत आ जाए, उतनी मैच्योरिटी आपकी नहीं होती है, आप सीख रहे होते हो और सूर्य रेखा पर जब कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाए तो सीधा मतलब समझिए कि इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इंसान फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसके लिए भी कुछ बेहतर उपाय का सजेशन हम आपको अवश्य ही दे देंगे। तो इस चीज के लिए भी बिल्कुल भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, तो ये कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर था, इसका ध्यान रखना है। बाकी रेमेडी की आवश्यकता है वो हम जरूर आपसे चर्चा करेंगे। अभी आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा एक क्लियर पिक की तरफ हम रुक करेंगे। तो ये थोड़ा क्लियर पिक ज्यादा लग रहा है। तो आपके आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न था, जो आप कर रहे हैं पहले उसको देखते हैं। शुक्र से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का फैशन से जुड़ा हुआ कार्य होता है वो शुक्र से जुड़ा हुआ होता है। लग्जरी से जुड़ा हुआ कार्य होता है वो शुक्र से जुड़ा हुआ होता है। और जहां तक मैं समझता हूं शुक्र और चंद्रमा दोनों से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो आपके शुक्र बहुत बढ़िया हथेली पर है और चंद्रमा भी अच्छी है, जहां पर से इंसान ये आपका जो फैशन टेक्नोलॉजी का आपने सेक्टर चुना है इसमें आप सक्सेस कर सकती हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस अगर होंगे तो कहीं भी प्रॉब्लम, किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अपने माइंड पर नियंत्रण रखना है। बाकी तरक्की के अच्छे योग मुझे दिख रहे हैं और आप इस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र अगर आपका ब्रॉड होता है तो मैं तो लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ और कोशिश भी यही करता हूँ कि वो फैशन से जुड़े हुए, मूवी लाइन, साहित्य से जुड़े हुए कार्य में जाएं जिनसे उनको बेनिफिट हो जिंदगी पर। तो शुक्र काफ़ी अच्छा है आपके हथेली पर, ये बहुत खुशी की बात है और देख के काफ़ी अच्छा लगा हमें। अभी चलते हैं आपके पर आगे की तरफ। क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। चलिए जी, हम इसी पर विचार करेंगे अभी। तो बचपन से लेकर चलते हैं, प्रगति के योग तो कंटिन्यू बेसिस पे बने थे, लेकिन कुछ मानसिक दबाव के योग थे। तो गुस्सा आपके रहा है, आपके हमेशा से ही आप में गुस्सा और जिद रहा है। ये दो चीज़ें मुझे रही है, पहले जिद होगी वो धीरे धीरे गुस्से में कन्वर्ट हो रही होगी। लेकिन ये जिद जो गुस्से में कन्वर्ट हो रही है ये फिर भी अभी नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा और ये आगे बढ़ेगी तो फिर ये गलतियां कराएगी जिंदगी पर। इस बात को ध्यान देना है, फिर ये गलतियां कराएंगी। तो बचपन से ही प्रगति के योग रहे हैं तो अच्छी खासी परिवार से हैं और काफ़ी भाग्यशाली भी हैं। जिसके पर बचपन से प्रोग्रेस लाइन की स्थिति बनी होती है वो लोग काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और भाग्यशाली भी अच्छे रहते हैं, हर एक सुख सुविधा जिंदगी पर मिलती है। पहली चीज़ तो ये थी।
उसके बाद आपकी अभी 20 वर्ष की आयु, यहाँ भी एक तरक्की का योग बने तो 19वें साल में, 19वें साल की आयु में एक तरक्की का योग थे। उसके बाद एक नॉमिनल 21वें साल में दिक्कत है, और एक बड़ी तरक्की आपके 22वें साल की आयु में, एक 24वें साल में। ये कुछ बड़ी तरक्की जिंदगी पर है। फिर तकरीबन देख लो एक आपकी 26वें साल में तरक्की है, वहीं पर से एक 26वें साल में राहु लाइन का कट है। नॉमिनल है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपकी जीवन रेखा यहाँ से पलट गई, ये देखो, यहाँ से एकदम स्मूथ चली, और एक दिक्कत है आपके 32वें 33वें साल में। फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी चली, 35वें में एक प्रगति, फिर एक तकरीबन 37वें में दिक्कत। उसके बाद एक आपकी 38वें 39वें में तरक्की, फिर यहाँ पर देख लो एक 40वें में, और यहाँ से भी कुछ आपके 45वें में बड़ी बड़ी यात्रा के योग। हो सकता है विदेशी यात्रा भी हो। ये तकरीबन आपके 53वें साल तक है। और फिर एक ट्रायंगल्स आपके हथेली पर मौजूद है, ये मान के चल लो 55 से लेके आपकी 67 67 68 ईयर्स तक है। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। तो मतलब आयु दीर्घायु सेंस में ये बातें बताई जा रही हैं, और पूर्णतः विश्लेषण आपके जीवन रेखा का यहां पर से आपको दिखा। तो अभी इनके तरीके हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो इंसान की राजयोग कारक हथेली है, राजयोग कारक, जहां पर से 75% राजयोग का फल जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूलतः दिक्कतें नहीं आती लाइफ में, ये एक अच्छी बात है। फिर चलिए आपके थंब पर, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग थंब है, लेकिन यहां पर से एक प्रॉब्लम है। आपके थंब पे कुछ ये लाइंस जो इंसान को थोड़ा कभी कभार अंदर से कमजोर कर सकती, तो बिल्कुल भी कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत शानदार, डिजायर्स के बढ़िया योग आपके तले पर मौजूद। ऐसे व्यक्ति काफी डिजायरेबल पर्सनालिटी के होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है, और इनको बहुत कुछ करना होता है जिंदगी पर, ये करते भी हैं। एक ट्रायंगल के रूप में चीजें मुझे नजर आ रही है, जहां पर से ये सारे डिजायर्स की लाइन है। सेकेंड फेलेंज बड़ा है तो अपनी सम्मान की रक्षा अवश्य कर पाएंगे। एक यवा आकृति है, जभी भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता हो आपको जरूर से मिल जाएगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जबरदस्त व्यक्तित्व का। तो ये तो आपके थंब के विषय में चीजें थी। फिर चलिए आप आगे, समझदारी की लूप काफी अच्छी सी बन रही है, इंसान काफी समझदार, बस थोड़ा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कर ले, फिर तो जिंदगी बल्ले बल्ले। तो अच्छी खासी समझदारी के योग आपके हथेली पर मौजूद। अभी आपके फिंगर का एनालिसिस हम करेंगे यहां पर से, ये देखिए। तो ये इनकी फिंगर का लेंथ देखो, स्ट्रांग लेंथ है, बहुत लॉजिकल, क्रिएटिव भी है, अच्छी खासी क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है। फिर आप देखिए यहां पर से कुछ लाइंस इंट्रोवर्ट वाले लाइंस है, जहां पर से इंसान है ना, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। पहले फ्रेंड आपके सारे ही फिंगर के अच्छे हैं पहले पोर्ड में, जहां पर से व्यक्ति तरक्की जिंदगी पर करते ही करते हैं। बृहस्पति फिंगर हल्की टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है, लेकिन अपने अंदर की पैसे की खर्च की स्थिति जिंदगी पर ज्यादा रहेगी। इंसान थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अपने ऊपर। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, हिम्मती है। पहला फ्रेंच बढ़िया है तो गजब के हिम्मती है, हल्की टेंड कर रही है तो किसी ना किसी प्रकार के टैलेंट से अपने जिंदगी पर पैसे कमाओगी। बुद्ध फिंगर बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अच्छी वक्ता है, वाक्पटुता आप में अच्छी है, चीजों को समझने और समझाने दोनों की क्षमता आप में अच्छी है। और हल्की टेंड कर रही है आगे चल के कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से योग डेवलप हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं, व्यापार में अपने करियर को योग देख सकते हैं, या आगे चल के कोई बड़ा व्यापार का स्टैब्लिशमेंट आप जरूर कर सकती हैं, और जिससे आपकी अच्छी खासी धन कमाई के योग भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये फिंगर का एनालिसिस था। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स पर जो ज्यादा मायने रखेंगे आपकी जिंदगी पर। तो बृहस्पति अच्छी है, बेसिकली बहुत गड़बड़ तो नहीं, अच्छी है। और यहां पर से देखो अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहां पर से कुछ परोपकार के लाइंस आपके तली पर है, जहां पर से इंसान काफी परोपकारी होते हैं, सेवा भावी नेचर आपके अंदर होता है। और यहां पर से एक स्क्वायर सा बन रहा है जो ऑथोरिटी पोस्ट। 32 साल के बाद की जिंदगी में विशेष तकलीफ नहीं होता है। कुछ नॉमिनल पारिवारिक कचकच के योग थे, बाकी बृहस्पति अच्छी है। शादी के बाद की भाग्योदय भी अच्छी रहती है, और मैरिड लाइफ का सुख भी अच्छा मिलता है। हस्बैंड काफ़ी केयरिंग, काफ़ी अच्छे और काफ़ी अर्न करने वाले मिलते हैं। तो अच्छा खासा बृहस्पति इंसान घर को संभाल लेते ही लेते हैं। तो ज़बरदस्त बृहस्पति आपके हथेली पर। और यहाँ पर से भी कुछ लाइन्स है जो आपके तरक्की की तरफ इशारा कर रही थी, वो प्रोग्रेस लाइन थी। एक स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2 स्क्वायर आपके हथेली पर मौजूद। बाकी बृहस्पति बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार,
जहां पर से इंसान ज्ञानी भी होते हैं और समझ शक्ति भी अच्छी होती है, और 22 वर्षों के बाद स्वयं अपने कार्य को करने लगते हैं। फिर देखिए यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती और स्ट्रांग एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन भाग्य रेखा पर। थोड़ी सी अभी इसमें स्ट्रेंथ बाकी है, जितनी ज्यादा क्लियर होगी उतने ज्यादा पैसे। हालांकि ये पैसे आपके 55 वर्ष के बाद है। हालांकि कुछ विदेशी धरती से धन लाभ, विदेशी यात्रा के योग हैं, और आगे भी आपकी फेट लाइन बड़ी बढ़िया बनी है। कुछ एक डिस्टर्ब शुक्र वलय के रूप में चीजें मौजूद थी, जहां पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपके 26 में साढ़ तक होगी, क्योंकि शुक्र वलय उतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला नहीं है, लेकिन जितना भी है ये 26 में साढ़ तक आपको प्रभावित रखेगा। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, फिश भी बन रहा है। जितना जल्दी एक्टिवेटेड होगी उतना ज्यादा इसके जिंदगी पर अच्छे फल आएंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, इंसान में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी पैतृक संपत्ति का साथ एक स्टार नुमा आकृति सूर्य रेखा के साथ, जहां पर से ये आपकी अच्छी पर्सनालिटी एक्यूरेसी को दर्शा रही है। किसी भी कार्य को करेंगी, नेम फेम मिलने के अच्छे आसार रहेंगे, तो खुद अपना एस्टेब्लिशमेंट लेना, अपना स्टार्टअप लेना। डबल सूर्य रेखा, इंसान कम मेहनत में ज्यादा सफलता पाते हैं। आगे भी एक ब्रांच से बन रहे हैं, जहां पर से व्यक्ति अच्छा ही करते हैं लाइफ पर, बस थोड़ा कंसंट्रेट करने की आपको आवश्यकता है। बाकी सूर्य आपका काफी बढ़िया, काफी बली, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। अगर आगे प्रयास करे तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी हो सकते हैं। बाकी बुद्ध पे खड़ी लाइंस ये इंसान की पर्सनैलिटी को दर्शा रही है। बहुत तेज तर्राक दिमाग होता है आपका। सन मरकरी काफी ज्यादा बढ़िया, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली है और अच्छी बुद्धि विवेक के इंसान है आप, नो डाउट। तो ये आपके स्टार जो है ना, ये आपकी अच्छी पर्सनैलिटी का परिचय करा रहा है, एक समझदार पर्सनैलिटी का परिचय करा रहा है, एक समझदार। फिर देखिए आपके हथेली पर स्ट्रांग आपकी मंगल, दोनों मार्क्स बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ ये लाइंस है ना, ये नॉर्मल कोर्ट कचहरी के लफड़े को इंडिकेट करती है। हालांकि इसकी स्पष्टता के लिए मुझे कुंडली भी देखनी पड़ती है, तो ये एक लफड़ा है जहां पर से इंसान के कोर्ट कचहरी के लफड़े आते हैं। हो सकता है कि ये आपके जिंदगी पर फलित हो सकता है ना हो, तो निश्चिंत रहिए, इसके रिगार्डिंग क्या करना है मैं इसके लिए आपको बता दूंगा। और स्ट्रांग लाइन से फलित होने के भी चांसेस हैं। मंगल बाकी अच्छा है, पराक्रमी है, जीत तो आप जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन अगर पहले से उस लफड़े को समझ के थोड़ा कम कर लिया जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बाकी मंगल आपकी बहुत ज्यादा बढ़िया है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, लॉजिकल है, नो डाउट। प्रॉपर्टी का सुख भी जिंदगी पर मिलता है, एक से ज्यादा। हार्ट लाइन पर जैसा मैंने बताया बचपन से ठीक थी, एक मानसिक दबाव की लाइन से 24 में साढ़ तक। उसके बाद की हार्ट लाइन अच्छी है और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली। थोड़ी इमोशनल है आप, लेकिन वो नॉर्मल है। बाकी दो माइंड रेखा दिमाग की बहुत ज्यादा तेज, ये एकदम एक्सट्रीम तेज। ऐसे इंसान मतलब इनका दिमाग है ना 24 घंटे चलता है, और अगर इसको सही जगह यूटिलाइज किया जाए तो फिर पैसे ही पैसे, बहुत पैसे। कुछ ट्राइंगल्स आपके माइंड रेखा पर है, हार्ट लाइन पर भी एग्जैक्टली है, जहां पर से ये इसकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है, एकदम कर रही है। ये एक राहु लाइन के ही ब्रांचेस जो मंगल पर भी गए हैं, जो थोड़े बहुत लफड़े को इंडिकेट करती है जिंदगी पर, समझ लेना मेरी बात, जहां से मैं आपको इसके रिगार्डिंग उपाय अवश्य ही दूंगा। फिर चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर से एक ट्राइंगल है, ये भी अच्छी बात है, यहां से भी है। कुछ एक डिप्रेशन का योग है, हल्की फुल्की इंसान की दिमाग चल सकती है, इसमें बहुत ताकत तो अभी था नहीं, जब ताकत होगा तभी इसके साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं। बाकी अच्छी खासी बुद्ध रेखा अतली पर है, यह भी देख लो एक मंगल तक गई है। रियल एस्टेट से धन लाभ, यहां से भी एक बुद्ध रेखा है, यहां से भी आगे गई है। मतलब जमीन में इन्वेस्ट करो, पैसे कमाओ, यहां से भी एक बुद्ध रेखा गई है। थोड़ा और क्लियर दिखाते हैं, ये एक बुद्ध रेखा, ये यहां पर से एक बुद्ध रेखा, ये भी एक आपके चंद्र पर गई है, एक आपकी मंगल पर गई है। बहुत बढ़िया। यहां से भी एक चंद्र पे गई है, जहां पर से यात्राएं बड़ी बड़ी होती है, कुछ ट्राइंग स्क्वायर्स है। तो यहां पर से विदेशी धरती से, रियल एस्टेट से, और साथ ही साथ जमीन जायदाद के कार से आपको बेनिफिट मिल रहा है। और यहां पर से एक अच्छी बुद्ध रेखा है जो आपकी ग्रेटर ट्रायंगल का फॉर्मेशन की है। तो पैसे जिंदगी पर आते हैं, बस थोड़ा कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता है। चंद्रमा प्रधान है, चंद्र पे कुछ ट्राइंगल्स स्क्वायर दोनों बने हैं। तो यहां पर से आर्टिस्टिक क्वालिटी, विदेशी धरती से धन लाभ, सारे के योग को ये डेवलप्ड करती है किसी भी हथेली पर। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी सी रहेगी जिंदगी पर। एक फिशनुमा आकृति आपके भाग्य रेखा के साथ है, भाग्य की तो धनी है आप, एकदम धनी, ये देखो। और आपकी सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, एकदम गजब। 28 साल के बाद और सक्रिय, 36 के बाद तो कमाल है। जिंदगी के लास्ट में भी एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन, इंसान को अच्छा ही फल मिलता है इस भाग्य रेखा का, नो डाउट।
आपकी 38वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, इवन 36वें साल के बाद ही डेवलप, जहां पर से व्यक्ति को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। स्ट्रांग सूर्य रेखा इस पे बन रहा है एक स्टार, क्या गजब, एकदम गजब। जहां पर से व्यक्ति काफी एक्यूरेट, और यहां पर से कुछ ट्राइंगल्स नुमा है, ये अभी आपके पॉजिटिविटी को दर्शा रही है। यहां पर से भी एक लाइन सी बन रही है, ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। तो सारे ही योग बहुत अच्छे, और जितनी लाइंस आपके चंद्रमा पे गई है ना, सारे आपके रियल एस्टेट तो है ही है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ को दर्शा रही है। यहां से भी एक आपकी बुद्ध रेखा है, आगे से भी एक बुद्ध रेखा सी बनी हुई है, बहुत बढ़िया। और जबरदस्त शुक्र है आपका, लेकिन शुक्र पे बहुत स्ट्रेस, प्रारंभिक में पारिवारिक स्ट्रेस रहेंगे। यहां पर से शादी को बहुत ही बारीकी से करना है, शादी को ऐसे हड़बड़ करके नहीं करना। शादी के समय बहुत ज्यादा चीजों का ख्याल रखना है और प्रॉपर तरीके से करना है, कुंडली वगैरह मिला के, ये जरूरी है। बाकी मनी मैनेजमेंट के काफी अच्छे लाइंस है, जहां पर से व्यक्ति पैसे मैनेज करने में बहुत ज्यादा सामर्थ्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ लाइंस आपके लग्जरी के प्रॉपर हैं, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। ये जो लाइंस है ये बड़ी हार्ड है, ये जितनी जिनके भी अतली पर देखा गया ना, वैवाहिक जीवन में तकलीफ को देखा गया है। तो पहले अगर आप क्लियर करके करेंगे तो चीजें नॉर्मल रहेंगी। बाकी शुक्र अच्छा है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, लेकिन पहले इसको वेरीफाई जरूर से करना है। स्ट्रांग आपकी मंगल पराक्रमी है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा, इरिटेशन बहुत ज्यादा, बहुत सोचती है आप। हालांकि मंगल रेखा आपकी हद से ज्यादा अच्छी है, हद से ज्यादा अच्छी है, मतलब इंसान बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करके आते हैं। और जीवन रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घायु, एकदम दीर्घायु, कोई संदेह नहीं। मंगल रेखा अच्छी है, पराक्रमी तो है ही, और साथ ही साथ आयु को भी ये रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ टेंशन के लाइन है तो व्यक्ति ज्यादा सोचे ना, अच्छा रहेगा इनके लिए। और यहां पर से कुछ यूनिक इंडिकेशन, एक स्टार है, प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, एक ट्राइंगल है, ये भी प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। ये जितने लाइंस है थोड़े आपको इरिटेट स्वभाव आपका बना रहे, थोड़ी इरिटेट जल्दी आप होती है। बाकी आपकी प्रॉपर्टी के योग को तो बता ही दिया गया, ये स्ट्रांग डेवलप्ड है, जो कि आपके 38 साल के बाद ज्यादा अच्छे अमाउंट में सक्रिय है। तो सबका फल आपके जिंदगी पर मिलेगा, जिंदगी अच्छी रहेगी बेसिकली। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।